Hello students, we are discussing in this session exercise 11H क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये वो साइन लॉग एक्स डीएक्स घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने आप लोगों से पहले ही बोला था कि अगर आपको लॉग एक्स फंक्शन दिखाई दे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे, तो उसी को टी मानना ही है और उसी रूल से ही हम इसको करेंगे। ओके, देखिए, लेट टी इक्वल टू लॉग एक्स। अब थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है? अगर मैं यहां इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो डी टी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा और 1/x यहां पे है नहीं। अब हम क्या करें, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस लॉग फंक्शन को अगर मैं इधर लाऊंगा तो लॉग पे कोई बेस नहीं होता है, तो अपन ई बेस बना लेते हैं। तो यहां से लॉग हटेगा और ये वाला बेस इसके बेस में आ जाएगा, तो e की पावर t इक्वल टू एक्स। ओके, अब आप लोग सोच रहे हो ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं बताऊं आपको। अगर हम दोबारा लॉग ले लें इसमें दोबारा, तो t log e, मैं दोबारा लॉग लेता हूं, तो लॉग ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, t log e इक्वल टू लॉग एक्स, और log e की वैल्यू 1 होती है, तो देखो दोबारा लौट के वही आ गया ना, t इक्वल टू लॉग एक्स। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए, नहीं है पता तो सीख लो। लॉग का जो बेस है, लॉग हटाने पर वो इधर का बेस बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और ये वाली वैल्यू घात में आ जाएगी इक्वल टू एक्स। ओके, चलिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग e की पावर t dt इक्वल टू dx। जब हम इस सवाल को t में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो हो गया साइन t, और dx की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी e की पावर t dt। और अब हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, एक्सपोनेंट फंक्शन सेकंड और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन। और तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, इसका इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, फिर माइनस, और साइन टी जैसा का जैसा, फिर e की पावर t का इंटीग्रेशन साइन t का क्या करना है, डिफरेंशिएशन कॉस t। अब तो अगर चाहें तो आप लोग कर सकते हैं यहां से इस सवाल को। ठीक है, देखो अब एक बार फिर लगा दो, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, e की पावर t साइन t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और cos t अभी जैसा का जैसा रखेंगे, है ना, और फिर माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t dt, e की पावर t साइन t, और ये e की पावर t cos t, और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, फाइनली 3 जब माइनस हो जाते हैं तो वो माइनस रह जाता है, e की पावर t और साइन t। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में हमने सॉल्व किया था, ये दोबारा रिपीट होके आ गया, और इसको इक्वेशन 1 दीजिए, और ये हमारा i के बराबर चल रहा है, तो इक्वेशन 1 से हम पहले तो ऐसा करेंगे, t कॉमन कर लो, साइन t माइनस कॉस t, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, i, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ओके, और इस माइनस आई को इधर ले आइए, तो i प्लस आई इक्वल टू e की पावर t साइन t माइनस कॉस t, और प्लस c, 2i हो जाएगा, तो फाइनली e की पावर t, और फाइनली तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को x की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अब यहां कर दो पुट t इक्वल टू कितना, log x, एंड e की पावर t की जगह हम रखेंगे कितना, x। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा कितना, e की पावर t की जगह क्या रखना है, हमें x रखना है, तो x अपॉन 2, और ये साइन log x, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल होता है क्वेश्चन को उसी फॉर्म में वापस करना पड़ता है।
log x प्लस c, बस यही इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 7, e की पावर x sec x 1 प्लस 10x। थोड़ा सा रूल चेंज होगा, हालांकि जो बेसिक कंसेप्ट है वो नहीं बदलता। देखो कैसे, क्यों चेंज होगा, हम इसे कैंसिलेशन लॉ से निकालेंगे इसका आंसर डायरेक्ट, मगर आपको थोड़ा डिटेल करना है, कैंसिलेशन लॉ का यूज नहीं करना, लेकिन अगर करना हो तो कैसे करेंगे, लेकिन अपन पहले सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल वे में ही चलाते हैं इसका। आई इक्वल टू, सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करिए, sec x और sec x इंटू 10x dx। ओके, चलिए आई इक्वल टू, हाँ अब आपको कैंसिलेशन लॉ के बारे में बता देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये sec x का डेरिवेटिव यहां दिया है, तो जब भी आपको सवाल इस फॉर्म में दिखाई दे, e की पावर x और फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा e की पावर x fx ही बचेगा। माने इसका आंसर आप पहले ही बता सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। इसका आंसर आप पहले ही बता सकते हैं, e की पावर x sec x आएगा केवल। लेकिन इतने पे तो नंबर नहीं मिल जाएंगे ना, अगर 5 नंबर का सवाल आएगा। अब हम इसको डिटेल कैसे करते हैं, तो मैंने बताया ना, आप कैंसिलेशन लॉ को लगा सकते हैं। कैंसिलेशन लॉ से आप इसका आंसर कितना लिख सकते हैं, e की पावर x और sec x, मगर डिटेल कर दिया। देखो कैसे करेंगे, e की पावर x sec x और प्लस e की पावर x sec x इंटू 10x dx। हाँ, ये जो फंक्शन वाला पार्ट है उसमें हम फर्स्ट और सेकंड वाला रूल लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, और इस वाले इंटीग्रेशन को हम जैसा का जैसा छोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ओके, आई इक्वल टू, लगाओ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स ऑन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन sec x प्लस, नहीं प्लस माइनस, सॉरी माइनस, ठीक है। पहला जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन यहां पर, और इसका sec x, फर्स्ट का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो कितना आ जाएगा sec x का डिफरेंशिएशन, sec x इंटू 10x और प्लस ये वाला सेकंड वाला इंटीग्रेशन हम जैसा का जैसा रख रहे हैं। और जो चतुर स्टूडेंट हैं वो समझ गए होंगे कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, केवल ये बचता है। इसीलिए इस रूल का नाम कैंसिलेशन लॉ रखा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव वाला पार्ट कैंसिल आउट होके हमें फंक्शन वाला पार्ट बच जाता है, और इसलिए इस रूल का नाम कैंसिलेशन लॉ है। e की पावर x और sec x प्लस, तो इतना बड़ा सॉल्यूशन आप लोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ इसका भी सॉल्यूशन थोड़ा सी अजीब सा है, कैंसिलेशन लॉ पर ही लगभग है, तो उसको हम कैसे करेंगे। अच्छा, अगर सोचो ये x प्लस साइन एक्स नीचे होता, 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर होता, तो हम x प्लस साइन एक्स को t मान लेते, डिनोमिनेटर में होता, हर में होती ये संख्या x प्लस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि x प्लस साइन एक्स dx माना है, तो 1 प्लस कॉस एक्स dx ऊपर बनाएगा, तो उसको तो अपन t में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या करना है वो समझिए, इसके दो हिस्से कर दें, x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx और प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। x ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कई बार जो यूज कर चुके हैं, अब ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे इसके बारे में। 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो 1 अपॉन 2 x और ये sec स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस
2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, एक कॉस से कॉस कैंसिल कर दो, tan xy2 dx। अब इंटीग्रेटिंग वाली पार्ट्स हम इसमें लगाएंगे, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग 1/2। पहला जैसा का जैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए आप लोग, tan xy2। हाँ, आप एंगल से बिल्कुल मत घबराया करो, इसको sec स्क्वायर थीटा पढ़ेंगे, और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा, और उसके बाद एंगल का x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, जितना है उतना डिवाइड में लिखिए, फिर माइनस। अब यहाँ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन जो यहाँ दिया था वही यहाँ लिख दो, tan xy2 अपॉन 1/2 dx, और ये सेकंड इंटीग्रेशन जैसा का जैसा चल रहा है, और ओके। और हमने इंटीग्रेटिंग वाई पार्ट्स यहाँ लगाया, लिख देना बाय इंटीग्रेटिंग वाई पार्ट्स। अच्छा, 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दो, और ये वाला 1/2 इसके साथ में भी रहेगा, हाँ ध्यान रखना भाई। तो ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा x tan xy2 और माइनस tan xy2 dx और प्लस tan xy2 dx। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे भी दो इंटीग्रल्स आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, और हमने जो स्टार्टिंग में बोला था वही आंसर इसका बच गया, tan xy2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 9, sin x cos x माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू e की पावर x। ये भी कैंसिलेशन लॉ से जाएगा। देखो कैसे, कैंसिलेशन लॉ लगाने से पहले आप लोग क्या, उस फंक्शन को e की पावर x के साथ क्या में बना लिया करो, फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, माने उसका फलन और उसका अवकलन प्लस के साथ। देखो कैसे, तो इसका थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करेंगे। पहले हम e की पावर x को पहले लिख लो, इसमें अलग अलग डिवाइड कर लो, साइन एक्स cos x में साइन स्क्वायर एक्स का डिवाइड, और माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और e की पावर x, वो तो इधर लिख दिया सॉरी, dx e की पावर x। ये एक साइन से साइन कैंसिल आउट कर दो, तो ये बचा cot x और प्लस माइनस के cosec स्क्वायर x। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ प्लस माइनस लगा के, वो समझाता हूँ। कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर e की पावर x और क्या बचेगा, फंक्शन माने फलन बच जाता है और अवकलन कट जाता है। तो e की पावर x cot x इसका आंसर आएगा। अगर आप भूल जाए तो कैंसिलेशन लॉ लिखकर और इसका आंसर e की पावर x cot x लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो ज्यादा अच्छा है। e की पावर x cot x cosec स्क्वायर x dx। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स हम इसमें यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा इसका इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर x cot x माइनस e की पावर x cot x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x dx। और ये वाला इंटीग्रेशन का कुछ नहीं करना लास्ट तक, ये हमने कटने के लिए छोड़ दिया है। तो e की पावर x cot x माइनस 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 प्लस e की पावर x cosec स्क्वायर x dx और माइनस e की पावर x cosec स्क्वायर x dx प्लस c। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और इसका आंसर जो हमने स्टार्टिंग में बोला था उतना ही रह गया। तो एक बार फिर समझा दें, जब भी e की पावर x के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कैंसिलेशन लॉ अगर लग रहा है, अब पहचानेंगे कैसे कि कैंसिलेशन लॉ लग रहा है इसमें। आप कोशिश करिए e की पावर x वाले फंक्शन के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन जो भी है, कि एक आपका फंक्शन बन जाए, एक उसका डेरिवेटिव बन जाए, तो आंसर बचेगा e की पावर x और फंक्शन। देखो e की पावर। सवाल नंबर 10, ये भी कैंसिलेशन लॉ पर आधारित है, ठीक है। तो कैंसिलेशन लॉ कैसे लगाएंगे, अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे
कैंसिलेशन लॉ हम जब ही लगा सकते हैं जब e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई में क्या बन जाए, फंक्शन और प्लस उसका डेरिवेटिव बनाते हैं। e की पावर x पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2/1 प्लस cos 2x प्लस ये 1 प्लस cos 2x का वितरण कर दिया हमने। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाएंगे जिससे क्लियर दिखने मिल जाए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं ये 2 cos स्क्वायर x dx। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दो, एक cos से cos कैंसिल कर दो। तो ये सवाल बना आपका कितना, sec स्क्वायर x प्लस और 10x। अब आप वही वहां की देख पा रहे होंगे e की पावर x क्या 10x प्लस sec स्क्वायर x dx। आपको पता है 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है ना, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x। तो आप पहले कह रहे हो इसका आंसर कितना मिलेगा हमें, e की पावर x 10x बचेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटीग्रेटिंग वाली पार्ट्स हम यूज करेंगे और e की पावर x sec स्क्वायर x dx और इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी करो और 10x का यहाँ डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx और प्लस e की पावर x sec स्क्वायर x dx। ये कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर क्या बचा, e की पावर x 10x, e की पावर x 10x प्लस। ओके, तो मेरी कोशिश है आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा और भाई कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। मैं चाह रहा हूं कि सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, वो इस चीज से चूक ना जाए इस बार किसी भी हालत में। बिल्कुल अगर आप मन लगा के पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको ये फीलिंग्स आएंगी, मान लो आप क्लास अपनी ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं और बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल क्लास जैसा महसूस होगा अगर आप मन लगा के, बिल्कुल मन लगा के, और फॉर्मूले याद होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की फॉर्मूले अगर आपको याद है तो बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में मैथमेटिक्स। ओके, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।